नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको 8वीं विश्व तमिल सम्मेलन के 2 रुपए के सिक्के की जानकारी दी और कल ही मैंने आपको कहा था कि मैं कल आपको 1 रुपए और 5 रुपए के कुछ खास सिक्कों की जानकारी दूंगा। वैसे तो इस तरह के सिक्कों की वीडियो बहुत सारी आती रहती हैं, मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाई है, परंतु फिर भी जब कुछ नया मिलता है तो नए अंदाज से उसको पेश करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो 1 रुपए के कौन कौन से सिक्के बनाए गए, किस किस मिंट से बनाए गए, कौन सा मिंट का सिक्का अभी तक बुक से नदारत है और उस मिंट के अंदर कौन सा ऐसा सिक्का है जो आपको एक मोटी रकम दिलवा सकता। इसी तरह से दूंगा मैं आपको 5 रुपए के सिक्के की कुछ विशेष जानकारी। ये सिक्का भी 8वां विश्व तमिल सम्मेलन 1995 का बनाया हुआ सिक्का है। ये 3 तरह के सिक्के बनाए गए, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 2 रुपये का बनाया गया ये सिक्का कॉपर निकल का, 1 रुपये का बनाया गया ये FSS का और 5 रुपये का भी ये सिक्का बनाया गया कॉपर निकल का और वजन रखा गया उसका 9 ग्राम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एज वैरायटी के चार्ट भी देने वाला हूँ। आप उन चार्ट को कृपया स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आप लोगों को एज वैरायटी के बारे में भी पूरी नॉलेज हो जाए। समय समय के ऊपर मैंने आप लोगों को मिंट मार्क की भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी, आप लोगों को मटेरियल की इन्फॉर्मेशन भी मैं देता रहता हूं। तो शुरुआत करें वीडियो की, परंतु इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटी बजा दो और दे दो एक लाइक। तो शुरू करते हैं वीडियो की। बहुत से लोगों की डिमांड है कि बाबा जी आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दो। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप नंबर पिछली कई वीडियो के अंदर दिया है। आप लोग अगर पिछली वीडियो को टैली करते हैं तो जिस भी वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर है, मतलब उसका वीडियो को जैसे आप ऑन करोगे, ढूंढोगे, तो आपको शुरुआती पेज के ऊपर ही व्हाट्सएप का सिंबल लगा हुआ मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देखें, उन वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर आप लोगों को इस तरह से व्हाट्सएप नंबर देते रहें तो कब तक। लोग फटाफट फ़ोन नंबर मिलते ही उस पर कॉल करनी शुरू कर देते हैं। तो मेरे इस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल नहीं होती, सिर्फ आप अपने सिक्के की इमेज को भेज सकते हैं अगर आपके पास कोई खास सिक्का है तो। अगर आप इकट्ठी 10, 20, 50 इमेज भेजेंगे तो उस इमेज को मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि इतना समय हमारे पास भी नहीं होता। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले कृपया आप लोग पूरी वीडियो देखा करें कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम किस सिक्के के अंदर क्या खासियत है जिसकी वजह से हो जाता है वो रियर, ये देते हैं इन्फॉर्मेशन। जब आप ये चेक करना सीख जाओगे कि फलाने सिक्के के अंदर ये खासियत होनी चाहिए, तभी वो सिक्का कीमती बनता है। सभी सिक्के नहीं बिका करते। तो चलो शुरुआत करते हैं। 1 रुपये का पहला सिक्का ये जो बनाया गया, ये बनाया गया FSS के कॉइन। जी हाँ, ये बनाए गए FSS यानी कि स्टील के कॉइन। ये सारे सिक्के हैं मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक होने की वजह से इनकी शाइनिंग के अंदर एक विशेष आपको चमक नजर आएगी, बिल्कुल घर में रखे हुए एक स्टील के बर्तन के अनुसार। तो ये सिक्के अगर हम बुक के माध्यम से देखते हैं तो बुक के अंदर बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, ये 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए, परंतु नहीं, ये सिक्का चौथी मिनट से भी बनाया गया, यानी कि कलकत्ता के मिनट से भी ये सिक्का बनाया गया। मिंटेज हुई बहुत कम, बुक के अंदर से उस सिक्के को अभी तक नदारत रखा गया, यानी कि लगभग 30 साल के बाद भी इस सिक्के को अभी तक बुक के अंदर एंट्री नहीं मिली। क्या हो सकती है वजह,
आप लोग खुद समझदार हैं। ये सिक्का निकल कर आएगा तो क्या इसकी कीमत बन सकती है, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। तो ये कलकत्ता मिंट से बनाए गए और इसमें जो एज वैरायटी रखी गई वो रखी गई दो तरह की। असल में ये सिक्के सारे बनाए गए रेडियर एज के अंदर। रेडियर एज यानी कि इस सिक्के की जब एज वैरायटी को देखते हो तो प्लेन लाइनिंग पूरे के पूरे सिक्के के ऊपर मिलती है। साइड में मैं इमेज लगा कर दिखा रहा हूँ और वैसे वादे के मुताबिक जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एज वैरायटी की भी पूरे का पूरा एक चार्ट दे रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपके काम आएगा। इसमें 1995 कलकत्ता मिंट जो सिक्के बनाए गए, दो तरह की एज वैरायटी बनाई गई, एक रेडियर एज और दूसरा बनाया गया स्मूथ एज, यानी कि प्लेन एज भी कहते हैं इसको, स्मूथ एज भी कहते हैं। इसमें आप लोग अनलिस्टेड है तो दोनों मिंट के सिक्के संभाल कर रखें, और अगर स्मूथ एज का सिक्का आपके हाथ में लग जाता तो ये लगा के चलो कि रेडियर एज से ज़्यादा कीमत उस स्मूथ एज के सिक्के की बनेगी। उसके बाद सिक्के बनाए गए हैदराबाद की मिंट से, ये भी बनाए गए दो तरह के सिक्के, रेडियर एज और स्मूथ एज। परंतु इसमें जितने सिक्के रेडियर एज के बनाए गए उसके लगभग आधे सिक्के स्मूथ एज के बनाए गए, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर। तो मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु फिर भी हो सकता है 200-300 रुपए का फर्क पड़े। इसी में फिर उसके बाद बनाए गए नोएडा मिंट में, इसमें भी रेडियर एज और स्मूथ एज दोनों तरह के सिक्के बनाए गए। इसमें भी आप स्मूथ एज का सिक्का तलाश करें, क्योंकि स्मूथ एज और रेडियर एज की जो मिंटेज है वो 1/3 के करीब जाती है। तो स्मूथ एज का सिक्का कम से कम भी एक जर्नली कॉइन के अनुसार ये कीमत आपको कम से कम भी और बढ़ा कर देगा, और क्या देगा कीमत मैं लास्ट में बताऊंगा। और बॉम्बे की मिंट से ये जो सिक्के बनाए गए ये सारे बनाए गए रेडियर एज के, इसमें स्मूथ एज नहीं बनाया गया। स्मूथ एज नहीं बनाया गया, इसका मतलब जो भी सिक्का हाथ में लगे वो रेडियर एज का होना चाहिए। और हाँ, अगर इसमें आपके हाथ में स्मूथ एज का सिक्का लग जाता है तो वो सिक्का हो जाता है कीमती, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बॉम्बे मिंट के सिक्के की बात कर लेते हैं। जर्नली इन सिक्कों की कीमत जो बताई जा रही है लगभग 300-350 रुपये, परंतु अगर बॉम्बे मिंट का स्मूथ एज का सिक्का आपके पास है तो कीमत उसकी हो जाती है 500 से 550 रुपये। इसी तरह कलकत्ता मिंट, जैसे कि मैंने बताया अनलिस्टेड कॉइन है, उनको संभाल के रखो। आने वाले समय के अंदर इसकी कीमत की भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि कलकत्ता मिंट अनलिस्टेड कॉइन संभाल के रखें। इस तरह के सिक्कों की कीमत अचानक बना करती है और कीमत कहीं भी जा सकती है, इस चीज़ का रखें ध्यान। वैसे मेरे को एक आध व्यक्ति ने शायद ये सिक्का विदाउट मिंट मार्क का भेजा, मैं चेक करके उसके बारे में भी स्टडी करूँगा। तो इसमें मतलब कलकत्ता मिंट में प्लेन एज का सिक्का और रेडियर एज दो तरह के बनाए गए, प्लेन एज का सिक्का मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हैदराबाद मिंट में तकरीबन बराबर है, रेट से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह नोएडा मिंट में भी आप स्मूथ एज तलाश करें, उसकी भी कीमत जाती है लगभग 500 से 600 रुपए के बीच में। तो ये वो सिक्के थे 1 रुपए के FSS के सिक्के हैं। इन्हीं सिक्कों के अंदर अगर नॉन मैग्नेटिक कॉइन आपके हाथ में लग जाता है तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे, यानी कि वो सिक्का मिलेगा कॉपर और निकल का। वैसे इस तरह का सिक्का प्रकाश में नहीं आया, परंतु जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि टेक्निकली प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी मिंट में किसी भी नॉमिनेशन के सिक्के में हो सकती है।
कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ये एक स्वाभाविक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चेक करें, अगर आपके पास नॉन मैग्नेटिव यानी कि ऐसा सिक्का जिसको चुंबक नहीं पकड़ती, तो वो सिक्का OMS कॉइन कहलाता है। इस तरह का सिक्का आपको एक बहुत अच्छी रकम देकर जा सकता है। तो ये तो थी 1 रुपए के सिक्के की पूरी जानकारी। अब आपको मैं बताता हूँ 5 रुपए के सिक्के के बारे में। ये भी बनाए गए 1995 में। 8वां वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस यानी कि विश्व कॉन्फ्रेंस, विश्व सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर जी महाराज। सिक्का बनाया गया 23 मिलीमीटर के डाय का। वजन रखा गया 9 ग्राम। सर्कुलर कॉइन, हैवी वेट कॉइन है ये सिक्के बनाए गए बम्बे और नोएडा 2 मिनटों से। अब 2 मिनटों से सिक्के बनाए गए और ये सिक्के बनाए गए आपके सिक्योरिटी एज के अंदर। इस एज की भी मैं आपको साइड पे जानकारी दे रहा हूँ। ये बनाए गए नोएडा और बम्बे की मिंट से। नोएडा मिंट का सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग 2000 से लेकर 2200 रुपये तक। और अगर आपके हाथ में लग जाता है बम्बे मिंट का सिक्का, तो बम्बे मिंट के सिक्के की कीमत भी इस समय जा रही है लगभग 1500 से लेकर 1700 रुपये में। परंतु कंडीशन वही है कि सिक्का होना चाहिए UNC कंडीशन के अंदर। अगर आपके पास कॉमन कॉइन है तो आप रखें मेरी बात का ध्यान, दोनों ही सिक्के 800 से 1000 रुपये के बीच में वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के अंदर कीमत रखते हैं। ऐसे सिक्कों को सस्ते में ना बेचे, रखें संभाल कर। अभी नहीं तो आने वाले समय के अंदर इनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी। ये आ जाएंगे रेयर की कैटेगरी में, फिर आप लोग ढूंढते फिरेंगे और आपको ये सिक्के नहीं मिलेंगे। दूसरा, इसमें भी कुछ मिले, जबकि बुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, इन दोनों से अगर हम चेक करते हैं तो दोनों में ही स्मूथ एज और रेडियर एज का जिक्र नहीं है। परंतु इसमें भी कुछ सिक्के ऐसे मिले जिनके ऊपर रेडियर एज या स्मूथ एज है। अगर आपके हाथ में लग जाता रेडियर एज का सिक्का या स्मूथ एज का सिक्का, तो ऑटोमेटिकली उस सिक्के की कीमत बढ़ जाती है। तो आप मान के चलो कि इस तरह का सिक्का आपको देकर जा सकता है लगभग 5000 रुपये से लेकर 7000 रुपये के बीच में, एज पर कंडीशन और एज पर डिमांड के अनुसार। तो ये थे वो सिक्के जो बनाए गए 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर जी महाराज 1995, यानी कि 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर जी 1995। इसमें बनाए गए ये सिक्के 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। इन सभी सिक्कों की आपको कल की वीडियो में और आज की वीडियो के अंदर दी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी ये वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि क्या आपके पास इस तरह के सिक्के हैं जो मैंने बताए, प्लेन एज और संत तिरुवल्लुवर का 5 रुपये का सिक्का रेडियर एज या स्मूथ एज। क्या आपके पास इस तरह के सिक्के हैं? अगर हैं तो ना आए धोखे में, ना आए किसी के फ्रेम में। इस तरह के सिक्के महंगे बिकते हैं, आम सिक्कों के मुकाबले आपको देकर जा सकते हैं एक अच्छी रकम। तो मैं साइड पर एक चार्ट दे रहा हूँ, उस चार्ट के अंदर आपको स्मूथ एज, रेडियर एज, सिक्योरिटी एज की हर एक वैरायटी के बारे में मिलेगी जानकारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर उस स्क्रीनशॉट में आप अच्छी तरह करें पहचान। तो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी, और जाते जाते वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके।
पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।